वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर देख लिया होगा। उसमें आप लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 तक करवाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं, ठीक है। बिफोर डैट हम लोग सारे अभी तक जितने भी फॉर्मूलेज आए हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट आए वो सारे एक बार रिकॉल करने वाले हैं, ठीक है। कि जिसकी वजह से सारी बातें आपके एक साथ दिमाग में बैठ जाएगी, हाँ इसमें इस तरह से करते थे और इसमें इस तरह से करते थे, ठीक है। क्योंकि वेक्टर ऐसा चैप्टर है और उसके बाद नया आने वाला चैप्टर 3D, वो दोनों चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, राइट। तो वो फॉर्मूलाज के कॉन्सेप्ट आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए उसका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देख लेते हैं वेक्टर के बारे में कि हम लोगों ने अभी तक वेक्टर में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। मे बी ये बहुत भी छोटा पड़ जाए या फिर इसमें ही सब कुछ आ जाए, क्या देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले देखा था वेक्टर। वेक्टर क्या है? डायरेक्टेड लाइन, ऐसा बोला था। क्या बोला था? डायरेक्टेड लाइन, ठीक है। उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते थे ए और बी। तो भाई साहब ये ए जो था इनिशियल पॉइंट था, बी हमारा टर्मिनल पॉइंट था, उसको सिंबलाइज करने के लिए हम लोग इस तरह से डिनोट करते थे। मतलब जो डायरेक्शन होती थी ए टू बी होती थी, तो दैट्स हम लोग लिखते थे ए बी वेक्टर बोले थे इसको। क्या बोले थे? ए बी वेक्टर। उसका इनिशियल पॉइंट ए होता था और टर्मिनल पॉइंट बी होता था, ठीक है। और उसको सिंगल लेटर में डिनोट करना था तो स्मॉल लेटर का यूज करके ए वेक्टर इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गई वेक्टर के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो हम लोगों ने आगे डिस्कशन किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ वेक्टर देखे थे। क्या देखे थे? टाइप ऑफ वेक्टर देखा बच्चों। टाइप ऑफ वेक्टर हमने देखा था, उसका तो ज्यादातर हमारे क्वेश्चन में एक्सरसाइज में यूज आया नहीं है, राइट। जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था कि ये वेक्टर के कितने टाइप होते हैं, राइट। लेकिन फिर भी हम लोग देखना पड़ेगा। चलो, तो पहला हम लोगों ने देखा था कि जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसको बोल रहे थे हम लोग? जीरो वेक्टर इसको बोल रहे थे कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता था? जीरो हो जाता था, ठीक है। जैसे कि एक डॉट ही ले लो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जीरो वेक्टर, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाता है। तो ना इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाता है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये जो डॉट है, ये जो पॉइंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर ही बोल सकते हैं, राइट। आगे हम लोगों ने क्वेश्चन में भी लिखा था, याद हो तो। मान लो ये हमारे पास रेक्टेंगल है, राइट। इस तरह से पैरेललोग्राम है या कुछ भी है, इस तरह से सारे वेक्टर डिनोट किए हुए हैं। और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी है, ठीक है। इसमें मुझे जीरो वेक्टर दिखाना है तो क्या लिखूंगा? ए वेक्टर, बी बी वेक्टर, सी सी वेक्टर एंड डी डी वेक्टर। तो ये जो सारे पॉइंट वाले जो वेक्टर आए उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जीरो वेक्टर, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर किसको बोल रहे थे? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। और उसको किस तरह से डिनोट करते हैं? ए कैप के साथ डिनोट करते हैं। और उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? वेक्टर का वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड से याद आया कि हम लोगों ने यहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना भी सीखा था। उससे पहले हम लोगों ने सीखा था पोजीशन वेक्टर। क्या सीखा था? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? कि जिस पॉइंट का ओरिजिन से जो वेक्टर बना हुआ हो, ओरिजिन इनिशियल पॉइंट हो, टर्मिनल पॉइंट क्या हो? पॉइंट हो, उस वेक्टर को, उस पॉइंट का क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे प्लेन में हमारे पास ए पॉइंट है, ठीक है। मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बनाना है तो क्या करूंगा? इनिशियल पॉइंट ओरिजिन लूंगा और ये टर्मिनल पॉइंट बन जाएगा। तो ये ओ वेक्टर जो आया वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते, याद हो तो। क्या निकाल लेते? मैग्नीट्यूड, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये पी पॉइंट लेते थे, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट लेते थे x, y, z, ठीक है। तो ये हो जाता हमारा ओपी वेक्टर। तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकाल लेते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कंपोनेंट फॉर्म या उसके बारे में पढ़ा नहीं था, राइट। हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्टेंस निकाला था ओ और पी के बीच का, उस हिसाब से हमने उसका बोला था लेंथ जो होगी ओपी की वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगी। तो वो हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाती है? वेक्टर की लेंथ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई कंपोनेंट फॉर्म के बारे में या स्केलर फॉर्म के बारे में हमने कुछ सीखा नहीं था, फिर भी हम लोगों ने उसका लेंथ निकाल लिया था। किस तरह से निकाला था? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर बनाया था और पोजीशन वेक्टर को हम लोगों ने ओपी लिखा हुआ था पॉइंट पी के लिए, और उसको हम लोगों ने दूसरा नाम भी दिया था। इन जनरल हम लोग आर वेक्टर भी बोल सकते हैं, कौन सा वेक्टर बोल सकते हैं, आर वेक्टर, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कोई भी वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, ठीक है। मतलब किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इक्वल वेक्टर, क्या बात की थी, इक्वल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्वल वेक्टर, ठीक है। बच्चों यहाँ पे एक आध दो टॉपिक रह जाए तो कोई बात नहीं, बाद में कवर कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि सारा चैप्टर का ब्रीफ देना है यहाँ पे तो एक आध टॉपिक रह भी सकता है, ठीक है, लेकिन मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा सारे टॉपिक कवर हो जाए। ओके, फोर्थ हम लोगों ने लिखा था पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर को हम लोग पैरेलल वेक्टर ही बोल रहे थे, कौन सा वेक्टर बोल रहे थे, कोलिनियर वेक्टर बोल रहे थे, कौन सा वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। और कोलिनियर वेक्टर कौन सी चीज होती है, ऐसे वेक्टर जो पैरेलल हो, क्या हो, वेक्टर पैरेलल हो, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर बोल रहे हैं। फिर कोइनिशियल वेक्टर, हाँ, कौन सा वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर के जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोइनिशियल वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो भाई सर कितने टाइप हम लोगों ने देखे थे वेक्टर के, है ना, मे भी एक का दो टाइप रह गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। अच्छा, पैरेलल आ गया, इक्वल आ गया, ओके, चलो ठीक है, यूनिट वेक्टर आ गया, हाँ, नेगेटिव वेक्टर, कौन सा वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। ऐसा वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, डायरेक्शन डिफरेंट, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टाइप ऑफ वेक्टर सारे खत्म हो गए। उसके बाद हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर देखा था। उसके बाद जो वेक्टर था हमारा उसका हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो देखे थे, क्या देखे थे, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो वहां पे हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा जो आए थे वो क्या थे, डायरेक्शन एंगल थे, क्या थे, डायरेक्शन एंगल। अब ये एंगल कौन से है कि हमारे जो वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिवली अल्फा, बीटा और गामा एंगल बना रखा, ठीक है। तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, ठीक है। चलो, उसी डायरेक्शन एंगल के हम लोगों ने कॉसाइन वैल्यू निकालेगी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, डायरेक्शन कोसाइन बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, डायरेक्शन कोसाइन। और किस तरह से आता था, x ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मान लो वेक्टर ए का ही निकालना हो तो, या फिर पोजीशन वेक्टर ओपी का निकालना हो तो पोजीशन वेक्टर ओपी निकाल लिया हमने यहाँ पे, y अपन पोजीशन वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड और z अपन पोजीशन वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था। और यहाँ पे जो ओपी है उसको आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, तो x अपन आर। अब आर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हम लोग सिंपल फॉर्म में आर भी लिखते थे, ऐसा ही बोला था मैंने, तो y अपन आर और z अपन आर, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने x y z अपन आर जो लिया हुआ है उसको हम लोगों ने सॉरी डायरेक्शन जो कोसाइन है उसका दूसरा नाम भी हम लोगों ने रखा हुआ था, कौन सा, एल एम और एन, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा पता चल रहा है कि L इज इक्वल टू एक्स बाय आर, M इज इक्वल टू वाई बाय आर और N इज इक्वल टू जेड बाय आर। तो ये बच्चों क्या आ गया, हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी डायरेक्शन रेशियो के बारे में। तो डायरेक्शन रेशियो ऐसे नंबर्स है जो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल में है, क्या है, ऐसे नंबर्स है जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल में है। तो हमने डिफाइन किया था ए, बी और सी। और यहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू x और b इक्वल टू y और c इक्वल टू z आ रहा था, ठीक है। ऐसा नंबर x y z जो इसके साथ डायरेक्टली क्या हो जा रहे थे, प्रोपोर्शनल में हो जा रहे थे, ठीक है। हमने ऐसा बताया था किसी भी पोजीशन वेक्टर के आपको डायरेक्शन कोसाइन बताने हो, सॉरी डायरेक्शन रेशियो बताने हो तो कैसे बता देते हैं, जिसके जो कोऑर्डिनेट है वही हमारे क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे उस पोजीशन वेक्टर के, ओके। ऐसे हमने बातें की थी। फिर हम लोगों ने डायरेक्शन जो कोसाइन है उसका रिलेशन निकाला था, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक फार्मूला बन गया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद हम लोगों ने
थोड़ा और बात की थी किसके बारे में, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ये रिलेशन हो गया, ठीक है, ओके फाइन, तो ये डायरेक्शन रेशियो आ गया। ओके और बात की थी कि हम लोगों ने बोला था कि मान लो वेक्टर जो है 2 पॉइंट में से पास होता हो, क्या हो, 2 पॉइंट में से पास होता हो, 2 पॉइंट में से पास होता हो, तब क्या होता है, क्या उसका डायरेक्शन रेशियो। तब हमने बताया था कि भाई x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, ये जो नंबर आएंगे उसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा हमने बात की थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वेक्टर जो पढ़ा है, वेक्टर के बीच में उसके बाद हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट देखी थी, क्या देखी थी, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और भी प्रॉपर्टी देखी थी, जैसे कि वेक्टर के बीच में एडिशन, उसके लिए हम लोगों ने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो सीखा था, ठीक है। वो तो बच्चों आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया, उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं कि दो वेक्टर आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम फ्लो में होंगे, देख लो सेम फ्लो में जा रहे हैं, तो उनका वेक्टर एडिशन ट्रायंगल की थर्ड साइड हो जाएगी, दो एडजेसेंट साइड का ट्रायंगल की जो एडजेसेंट साइड सेम फ्लो में होगी, वेक्टर सेम फ्लो में होगा, तो जो एडिशन है थर्ड साइड हो जाएगी अपोजिट फ्लो में, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये क्या फॉलो कर रहा है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर जो था वेक्टर अलजेब्रा, उसमें हम लोगों ने जो एडिशन सीखा था वेक्टर के बीच में, तो वो कम्युनिटी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, उसमें हम लोग किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने वहां पे भी डिस्कशन की थी। उसके बाद हम लोगों ने उसके प्रोडक्ट पे गए थे, है ना। दो टाइप के प्रोडक्ट थे उसके, एक तो स्केलर प्रोडक्ट और उसका क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट दोनों सेम है ना, नाम थोड़ा अलग है। तो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करें तो डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने किस तरह से डिफाइन किया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऐसा बोला था कि दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है हमारा कौन सा बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तब उसके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। कि पहला तो ऐसा था कि भाई ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 कब होता है, हाँ 0 कब होता है, ये 0 होता है, ये स्केलर देता है, आपको पता हो तो ये आंसर क्या देता है आपको, स्केलर क्वांटिटी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लिखूंगा, तो ये 0 कब होता है, जब हमारा ए वेक्टर 0 वेक्टर हो, या फिर बी वेक्टर 0 वेक्टर हो, या फिर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो, ठीक है। मतलब उनके बीच में जो एंगल है वो कौन सा हो, 90 डिग्री हो, तभी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ऐसा बात की थी हमने। मतलब हमारे पास यहाँ पर कंडीशन आ गई कि परपेंडिकुलर होंगे, वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, तो हम लोग ले सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी और डिसाइड की थी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर, और जब उनके बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 होगा या 180 होगा, 0 होगा या 180 होगा, तो क्या हो जाता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, जब 0 होगा तो 180 होगा, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ओके। और क्या डिस्कशन किया था हमने, और डिस्कशन किया था उसके डॉट प्रोडक्ट के बारे में, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिव हमारे जो आई कैप जे वाई कैप और जे कैप थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यूनिट वेक्टर भूल गए, कौन सा वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट फॉर्म और वो फॉर्म भूल गए। मतलब किसी भी वेक्टर को किसी भी पॉइंट का एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के हम लोग पोजीशन वेक्टर को लिखना चाहे तो किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। तो ये जो फॉर्म था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कंपोनेंट फॉर्म बोल रहे थे। आई जे के क्या है, रिस्पेक्टिवली आई एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और एक्स वाई जेड क्या अपने स्केलर कंपोनेंट, और एक्स आई वाई जे और जेड के क्या हमारे वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जो था हमारा कौन सा फॉर्म हो गया था, कंपोनेंट फॉर्म हो गया था वेक्टर का, ठीक है,
ओके फाइन। आई जे के क्या है हमारे पास रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो वैसा हम लोगों ने यहाँ पे उनके बीच में भी डॉट प्रोडक्ट करवाने की ट्राई की थी कि आई डॉट आई क्या आता है, तो 1 आता है, जे डॉट जे क्या आता है 1 आता है, और के डॉट के क्या आता है 1 आता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एंगल क्या हो जाता है 0, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन है ना। लेकिन उनके बीच में आई डॉट जे करूँ या जे डॉट के करूँ या के डॉट आई करूँ, वो 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा? क्योंकि उनके बीच में जो एंगल जो बनता है हमारा कौन सा बन रहा है 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इस तरह से स्केलर फॉर्म में बात की थी, कंपोनेंट फॉर्म की बात की थी, और यहाँ पे उसका डॉट प्रोडक्ट देखा था हम लोगों ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस डायरेक्शन में। उसके बाद हम लोगों ने ऐसा डिस्कशन किया था कि वैसा क्या किया था, याद आने दो 1 मिनट। ठीक है, चलो ये हो गया, मुझे अभी 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 याद था, अभी दिमाग में निकल गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हाँ, ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है, कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ठीक है, ऐसी बात हम लोगों ने की। ओके, तो यहाँ पे बात हो गई है डॉट प्रोडक्ट की। फिर हम लोगों ने मे भी मुझे याद है यहाँ तक तो हम लोगों ने प्रोजेक्शन सीखा था। क्या सीखा था? प्रोजेक्शन। ओके, कि भाई किसी एक वेक्टर पे किसी और वेक्टर का आपको प्रोजेक्शन चाहिए, तो कैसे निकालोगे? तो प्रोजेक्शन P वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल जो वेक्टर पे निकालना है उसका यूनिट वेक्टर और जिसका निकालना उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो बी कैप डॉट ए वेक्टर कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका प्रोजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये हमें मिल जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, और प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते थे, याद है? ये जो मैग्नीट्यूड आया उसी को इस वेक्टर की यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या आ जाएगा, p वेक्टर इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर डॉट p वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ये हमारे पास प्रोजेक्शन आया, तो इसकी डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब b कैप कर दो। सीधा सीधा है, सिंपल है, और कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। तो p वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, और यहाँ पे ये आ जाएगा b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ठीक है, जो नीचे स्क्वायर हो जाएगा उसका ऊपर वाले का साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आता था, क्या आता था, प्रोजेक्शन वेक्टर आता था। ठीक है, ऊपर वाला जो लिखा मैंने वो क्या था, उसका प्रोजेक्शन था। ठीक है, ओके फाइन। चलो ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देखा था। और डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने ऐसा देखा था कि कम्युनिटी है, एसोसिएटिव भी है ना। एसोसिएटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो, और तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो फॉर्मूला जो था हमारा ये था, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैंने जो कवर किया हुआ है वो सारा डॉट प्रोडक्ट आ चुका है, प्रोजेक्शन तक पहुंच चुके हैं, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो देख लिया, टाइप ऑफ वेक्टर देख लिया, वेक्टर लॉ ट्रायंगल एडिशन देख लिया, कंपोनेंट फॉर्म देख लिया, है ना। अब बाकी रहा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, देखते हैं। बच्चों यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जो क्रॉस प्रोडक्ट इंक्लूड करने जाऊँगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंक्लूड करने जाऊँगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड करने जाऊँगा, तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, और बच्चों ये वीडियो में थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन पे ब्लर हो चुका है। ठीक है, तो अपनी फोन की ब्राइटनेस थोड़ा फुल करके देख लेना, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये वीडियो लेक्चर बनाया है। ठीक है, एक कंटिन्यूस वे में बनाया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा एडिट नहीं कर सकते अभी, तो जो बन चुका है इसको थोड़ा आप देख लेना। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, पूरा आपको वॉल भी दी जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा ब्लर हुआ है देख लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, और थोड़ा बिगड़ जाए तो बहुत दर्द होता है। ठीक है,
ओके फाइन। तो हम क्या बोल रहे थे कि क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लो, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना ले लो और इसके सारे फॉर्मूला आप एक बार याद कर लो, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। वीडियो लेक्चर दूसरे वीडियो लेक्चर में देख लेते हैं सारी चीजें, ठीक है। ओके, आई थिंक अब तो आपको सारी चीजें क्लियर दिख रही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।